बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, अब दो शोरा बहुत बहुत समझें आप ज़रा सा बात को। मैं ऐसे वक्त पे तो मुझे अपना शेर नहीं, मैं एक मतलब एक शेर मुझे अपना याद आ जाता है जब मैं वहाँ बैठता हूँ कि दुखी दिल की सदा होना पड़ेगा, दुखी दिल की सदा होना पड़ेगा, मोहब्बत को सजा होना पड़ेगा, मेरे कांधे पे जिम्मेदारियां हैं, मुझे तुमसे जुदा होना पड़ेगा। तो बस इसी एहसास के तहत अब हम उर्दू शेर व अदब के एक बहुत ही माया नाज शायर आलमगीर शते पे, जिन्होंने दबिस्तान दिल्ली को पहुंचाया, उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन रहे, आली जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी से गुजारिश करेंगे कि वो आएँ और अपने कलाम से इस महफिल को नवाजें। आली जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। मोहतरम अध्यक्ष जी, शोराए कराम, ख़वातीन व हज़रात, मुझे ये तो मालूम था कि सीवान के लोग शरीफ हैं, लेकिन ये मालूम नहीं था कि इतने ज़्यादा शरीफ हैं। वाकई तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा हो गए आप मुशायरे में मौजूद हैं, और जब तक आप रहेंगे, हमारे अध्यक्ष जी रहेंगे, 1985 से आप ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बड़ी नेमत है आप हमारे लिए तबर्रुकात में से हैं, इसलिए कि जहाँ आप जैसे लोग होंगे वहाँ नफ़रतों के चिराग कभी जलेंगे नहीं, नफ़रतों के चिराग बुझेंगे, मोहब्बतों के चिराग जलेंगे। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल पेश करूँगा, कुछ अहबाब की फरमाइशें भी हैं, उससे पहले आप मूड बना देंगे तो मैं एक ताज़ा गज़ल पेश करना चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाए। दरो दीवार हैं महफूज न घर बाकी है, दरो दीवार हैं महफूज न घर बाकी है, हाँ मगर शानों पे मेरे अभी सर बाकी है। वाह वाह वाह। दरो दीवार हैं महफूज न घर बाकी है, हाँ मगर शानों पे मेरे अभी सर बाकी है। क़िबला सदर मोहतरम, हाँ मगर शानों पे मेरे अभी सर बाकी है, पूछती रहती है तहजीब बुजुर्गां मुझसे। तहजीब बुजुर्गां। दरो दीवार है महफूज न घर बाकी है, हाँ मगर शानों पे मेरे अभी सर बाकी है, पूछती रहती है तहजीब बुजुर्गां मुझसे, तेरे मिटने में अभी कितनी कसर बाकी है। पूछती रहती है तहजीब बुजुर्गां मुझसे, मेरे मिटने में अभी कितनी कसर बाकी है, आग बरसा के गुजर तो गए बादल लेकिन। अध्यक्ष जी समात फरमाए, फिर आग के शोले 24 के इलेक्शन में फैलाए जाएंगे, दुआ करें कि वो शोले आप सबकी इत्तेहाद की मोहब्बत से फूल बन जाएं, इसलिए कि इस मुल्क को मोहब्बत की ज़रूरत है, नफ़रत की ज़रूरत नहीं। आग बरसा के गुजर तो गए बादल लेकिन, आज तक शहर में गर्मी का असर बाकी है। बहुत अच्छे, वाह वाह। आग बरसा के गुजर तो गए बादल लेकिन, आज तक शहर में गर्मी का असर बाकी है, और ये हवेली मुझे हिजरत नहीं करने देती। जी डॉक्टर साहब, ये हवेली मुझे हिजरत नहीं करने देती, इसमें अब छत है न दीवार न दर बाकी। वाह 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 वाह। ये हवेली मुझे हिजरत नहीं करने देती, इसमें अब छत है न दीवार न दर बाकी है। और आखिरी शेर, इसमें अब छत है न दीवार न दर बाकी है, न दर बाकी है, वो जो कातिल है हजारों का यहाँ है माजिद। वो जो कातिल है हजारों का यहाँ है माजिद, उसको बाकी नहीं रहना था मगर बाकी है। वाह वाह वाह। बहुत सुकून से आपने सुना, इसी तरह आखिर में सुना जाता है जी। देखता हूँ आप गजल को किस तरह सुनते हैं, मैं हिम्मत करता हूँ। इजाजत है आपकी? बता दें दोस्तों, बता दें जाते हैं, आप बिल्कुल तैयार हैं गजल पे। जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए, बताइएगा कि आप लोग जाग रहे हैं, मैं तो जाग रहा हूं। जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए, बहुत अच्छे। जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए, खफा से हो के रह गए,
खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह गए। वाह वाह वाह। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह गए। बहुत शुक्रिया। जो मेहनतों मशक्क़तों से हल ना हो सके कभी, समात फरमाए, जो मेहनतों मशक्क़तों से हल ना हो सके कभी, वाह। हल ना हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। वो सारे काम, बहुत शुक्रिया। जो मेहनतों मशक्क़तों से हल ना हो सके कभी, हल ना हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह गए। इत्तफाक है इधर करम मेरे अल्लाह का, मेरे आका का सदका के आखिर के लम्हों में मुझे कलीम भाई को पढ़वाया जाता है तो 50-100 लोग ही हमारे हिस्से में आते हैं। लेकिन हम लोग तादाद वाले नहीं हैं, हम जज्बे वाले हैं। हमने 72 में भी फतह पाई और 313 में भी फतह पाई। हम लोग तादाद वाले नहीं, जज्बे वाले लोग हैं। अब जिस तरह भी आप सुने, हालांकि बहुत अच्छा सुन रहे, जरा सी और जिंदा दिली पैदा कर देंगे तो मेरी तब बच्चा और खुश हो जाएगा आपका। जो मेहनतों मशक्क़तों से हल ना हो सके कभी, हल ना हो सके कभी। क्या हुआ, बच्चे पर एतराज है? इजाजत है आप? ये चाहते मैं कभी बच्चा रहूं ही नहीं, हालांकि मैं चाहता हूं जिंदगी भर बड़ों के सामने बच्चा बन के रहूं। मूड बनाइएगा मेरा। जो मेहनतों मशक्क़तों से हल ना हो सके कभी, हल ना हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। बहुत अच्छे माजिद भाई, वाह वाह। जो मुझे अल्लाह ने तौफीक दी वो मैं आपसे अर्ज करता हूँ। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, डॉक्टर साहब समाअत फरमाएं। जहां में एक मिसाल थी, जहां में एक मिसाल थी हमारे यकीनन। इत्तेहाद की, यकीनन। हमारे इत्तेहाद की, अलग अलग हुए तो हम जरा से हो के रह गए। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, वाह वाह। अलग अलग। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, हमारे इत्तेहाद की, अलग अलग हुए तो हम जरा से हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह गए। अध्यक्ष जी, मैं एक शेर आपकी नजर करता हूं और मेरी खुशनसीबी होगी कि वो शेर आपको याद रहे, और अगर आप असेंबली में पढ़ें तो मजा आ जाएगा। इंशाल्लाह आपके मतलब का शेर होगा। तुम्हारे पास जब से आ गया निज़ामे में कदा, मुलाहिज़ा फरमाए, आप नफरतों से मुकाबला कर रहे हैं, मोहब्बत के जरिए मुकाबला कर रहे हैं। तुम्हारे पास जब से आ गया निज़ामे में कदा, निज़ामे में कदा, जो प्यासे थे वो लोग और प्यासे हो के रह गए। जो प्यासे, तुम्हारे पास जब से आ गया निज़ामे में कदा, अच्छा है माजिद भाई, निज़ामे में कदा, जो प्यासे थे वो लोग और प्यासे हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह गए। बताइए गजल कैसी लगी? बताइए बताइए तो। अच्छे से बता दीजिएगा। मुझे तो अच्छी लगी, मैं जा रहा हूँ, आप भी। आदाब, बहुत शुक्रिया। मैं चंद शेर और पेश करता हूँ और उसके बाद 2-3 शेर उस गजल के जिसके लिए कई अहबाब ने हुक्म दिया,
अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। हाँ हाँ हाँ, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। सिग्नेचर शेर है मंजीत भाई, वाह वाह। हालांकि अब मेहमान आने लगे हैं, हम भी आपके मेहमान हैं। समात फरमा। एक गजल के कुछ शेर पेश करता हूं। बाहर आई तो तर्जे अदा बदलने लगे। मूड है ना आपका? बाहर आई तो, देखिए मैं तो मोड में आ गया, आपको मोड में आना है बस। बाहर आई तो तर्जे अदा बदलने लगे। गुलों को देखिए अपनी क़बा बदलने लगे। गुलों को देखिए अदब अपनी क़बा बदलने लगे। चराग मेरे बुझा तो रहे हुए लोगो। चराग मेरे बुझा चराग मेरे बुझा तो रहे हुए लोगो। जरा बताओ अगर ये हवा बदलने लगे। जरा चराग मेरे बुझा तो रहे हुए लोगो। जरा बताओ अगर ये हवा बदलने लगे। गुलों को देखिए अपनी क़बा बदलने लगे। हमारे अजीज, हमारे भाई सुनील कुमार तंग की बड़ी मेहनतों का नतीजा है आज का मुशायरा। उनको मुबारकबाद देता हूँ। और उनके उस्ताद आज के सदर आली वक़ार और महफिल की रूह रवां शख्सियत अध्यक्ष जी, पेश करता हूँ ये ख़ास तौर से शेर। ज़रा बताओ अगर ये हवा बदलने लगे। अजीब लोग हैं, मुलाहिज़ा फरमाए, मौसम आ रहा है, समात कीजिएगा। अजीब लोग हैं वक्ती हुकूमतों के लिए। समात कीजिएगा। अजीब लोग हैं वक्ती हुकूमतों के लिए। फजा बदलते ही अपने खुदा बदलने लगे। बहुत अच्छे माजिद भाई, वाह 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 भाई, जिंदाबाद डॉक्टर साहब। अच्छे से तालियां बजा के बता दीजिएगा। अच्छा लगा माजिद भाई, बहुत अच्छा शेर है, वाह वाह वाह। अदब। अजीब, बहुत शुक्रिया। अजीब लोग हैं वक्ती हुकूमतों के लिए। फजा बदलते ही अपने खुदा बदल। अजीब लोग हैं वक्ती हुकूमतों के लिए। फजा बदलते ही अपने खुदा बदलने लगे। गुलों को देखिए अपनी क़बा बदलने लगे। अभी उधार के हवाले से, कर्ज के हवाले से हमारी बहन ने एक शेर पढ़ा था। इस गज़ल में भी एक शेर हो गया, पेश करता हूँ। देखिए पहलू की दाद चाहता हूँ, शेर कहना तो मैं नहीं जानता, कोशिश करता हूँ। उधार दे के अकेला सा हो गया हूँ मैं। मुलाहिज़ा फरमाए। उधार दे के अकेला सा हो गया हूँ मैं। जो मेरे अपने थे वो रास्ता बदलने लगे। जो मेरे अपने थे वो रास्ता बदलने लगे। मगर न जा माजिद भाई, शायर उधार लेते हैं, उधार देते नहीं किसी को। कुछ आप जैसे होते, कुछ मुझ जैसा होता है। आदाब, पहलू निकालने की कोशिश किए। मुलाहिज़ा फरमा। उधार दे के अकेला सा हो गया हूँ मैं। जो मेरे अपने थे वो रास्ता बदलने लगे। गजल का मक्ता। मैं आपका नाम भूल गया जी। जयंत भाई, मैं आपका नाम भूल गया, लेकिन जब आप गुफ्तगू कर रहे थे और उर्दू का
जो उर्दू का तलफ़ुज़ था आपका, मेरा दिल चाह के मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं। उर्दू आप ही लोगों ने संभाल रखी है। नहीं, इंशाल्लाह जब आप जैसे लोग हैं तो कोई जलील नहीं होगा, सब जलील बहुत हैं। अच्छी बात है। जैन साहब के लिए तालियां बजा दीजिए दोस्तों। बहुत वाकई बहुत बहुत और आप आखिर तक बैठे, बहुत बड़ी बात। हाँ, आपने साबित किया कि उर्दू उसकी है जो बोलता है, इसका ताल्लुक मजहब से नहीं। आखिरी मक्ता पेश करता हूं। जो मेरे अपने थे वो रास्ता बदलने लगे, न जाने क्या हुआ माजिद ज़हीन लोगों को। आहा। दाद देंगे ना आप? मुलाहिजा फरमा। न जाने क्या हुआ माजिद ज़हीन लोगों को, खराश चेहरे पे है आईना बदलने लगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अदब। न जाने क्या हुआ माजिद ज़हीन लोगों को, न जाने क्या हुआ माजिद ज़हीन लोगों को, खराश चेहरे पे है आईना बदलने लगे। गुलों को देखिए अपनी क़बा बदलने लगे। मुझे बता दीजिएगा, आप लोग बिल्कुल तैयार हैं। तैयार हैं तो सब लोग तैयार हो। मैं चंद अशार पढ़ता हूँ। अध्यक्ष जी, मेरी एक गज़ल है जो पिछले 30 सालों से मैं पूरी दुनिया में पढ़ रहा हूँ। मैं कहीं नहीं पहुँचा तो ये गज़ल पहुँची। इसमें मेरा कुछ नहीं है, आप सबकी दुआएं हैं, और रब्बुल आलमीन जब कुन कह देते हैं तो हो जाता है। मुलाहिजा फरमाए, पेश करता हूँ। इजाज़त है आपसे? इरशाद जनाबी वाला। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। मूड है ना आपका? जरा जागिएगा। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। अदब। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। अदब। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। हर लफ्ज को सीने में बसा लो। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। आपका शेर, आपका शहर, आपका शायर, आपकी नज़र। अतिथि देवो भव। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। समात जिंदाबाद साहब, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। आदाब। जिंदाबाद 2 साहब। रोज बड़ी ना। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। जिस शख्सियत के हवाले से आज की ये मौलाना मजहर के हवाले से ये महफिल मुनक्किद की गई, अल्लाह इन बुजुर्गान दीन को और हमारे मुजाहिदीन को याद करने वालों को सलामत रखे। दुआ कीजिए, तालियों से इस दुआओं में मेरे साथ शरीक हूँ। अध्यक्ष जी के लिए दुआ कीजिए। आप बहुत जिम्मेदारी की पोस्ट पर हैं, बहुत जिम्मेदार शख्सियत है। अल्लाह आपको सलामत रखे।
दो चार उम्मीदों के दिए अब भी हैं रोशन। ये भी बहुत अच्छा मुलाहिजा शेर है फरमाया, मेरे आपकी पास। नजर करता हूं ये शेर। बहुत उम्दा शेर है। दो चार उम्मीदों के दिए अब भी हैं रोशन, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं क्या कहने, वाह, है। वाह, वाह, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। वो जिसको क्या कहना है डॉक्टर वो साहब? जिसको बुजुर्गों की रिवायत न रहे याद, समात फरमा, वो जिसको बुजुर्गों की रिवायत न रहे याद, उस शख्स की लोगों कोई पहचान नहीं है। वाह, उस शख्स की लोगों कोई पहचान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। बहुत अच्छा। गजल का आखिरी शेर, फिर अध्यक्ष जी की नजर करता हूं। बड़ा इम्तहान आ रहा है 2024 का, उसमें हमें और आपको कामयाब होना है, इसलिए कि इस मुल्क की मिट्टी में मोहब्बत की खुशबू है। ये हमारी भारत की धर्म प्रधान देश है। इस मुल्क की मिट्टी नफरत देर तक सह नहीं सकती, नफरत को उखाड़ फेंकती है, मोहब्बतें कायम रहती हैं। दुआ कीजिए कि 24 में फिर मोहब्बतों की हुकूमत हो पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हमने तो सुने हजरात, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते। वाह, वाह, मुलाहिजा फरमाए जरा, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। यूं हम, बड़ी नायत, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं लेकिन 10 मिनट बैठ जाइए। मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं लेकिन तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। बहुत